नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में हरियाणा की सांग परंपरा का उद्भव विकास। सांग क्या होता है? एक प्रकार का नाटक की तरह मंच के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है। तो एक प्रकार का सांग है जिसमें गीत भी गाया जाता है। तो सांग परंपरा हरियाणा प्राचीन काल से इस सांग परंपरा शुरू हुई थी हरियाणा में। तो इसका विकास उद्भव विकास कैसे हुआ? तो ये प्रश्न है, ये कई बार आता है। सांग परंपरा का उद्भव विकास का परिचय दीजिए। तो सांग हरियाणा की प्रसिद्ध नाट्य शैली है, यानी कि मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। हरियाणा में वर्तमान में लोग जिस सांग विद्या या शैली से परिचित हैं उसका विकास धीरे धीरे हुआ था बहुत पहले। तो वर्तमान सांग भगत या नौटंकी का पूर्व रूप या पर्याय है। तो हरियाणा में आज सांग एक व्यापक परंपरा है, बहुत विशाल रूप धारण कर रहा है। जैसे लक्ष्मी चंद इसके प्रसिद्ध कहे जाते हैं और विभिन्न विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव विकास निम्नलिखित चरणों में है। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है संक्रमण काल। संक्रमण काल उसे कहा जाता है जिसके इसके बीज शुरू हुए थे सांग परंपरा के। तो हरियाणवी सांग परंपरा का युग 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में हरियाणा में सांग परंपरा का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब जन्म हुआ। तो श्री राम नारायण अग्रवाल के मतानुसार 11वीं सदी में पंजाब के एक मल नामक जाट था। मल नामक जाट ने और रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने मिलकर, 3 आदमियों ने मिलकर एक सांगकरण की मंडली बनाई थी। इन लोगों ने गांव गांव घूम करके स्वांग द्वारा जनता का मनोरंजन किया और कालांतर में यही स्वांग परंपरा हरियाणवी सांग के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो पंडित रामकिशन व्यास के अनुसार 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही सांग अस्तित्व में आया था और उन्होंने नारनौल निवासी गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल से हरियाणवी सांग का उद्भव माना जाता है। तो पंडित रामकिशन के अनुसार 13वीं शताब्दी के आरंभ में सांग अस्तित्व में आया। तो जो नारनौल निवासी गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था उन्होंने इसको उद्भव किया। तो उनका एक शब्द है ये, नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था, सोहनी सवैया ठुमरी सोठा गावे ख्याल था और कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे था यह सांग कराने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम था उस टाइम 1200 ईस्वी में। तो बिहारी लाल का एक चेला चेतन हुआ, इसने भी कई सांग किए। इसके बाद सांग की परंपरा छिटपुट चलती रही, छोटी मोटी चलती रही। और 1658 ईस्वी में औरंगजेब का टाइम था, ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिल्कुल बंद कर दिए थे। इससे हरियाणा में काफी समय तक सांग परंपरा पूर्णतः अवरुद्ध हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में हो गई थी, 1709। उस समय एक महान कवि था बाल मुकुंद ने सांग को पुण्य नया जीवन दिया था। बाल मुकुंद के बाद उसके शिष्य थे शिव कुमार। ये बाल मुकुंद हरियाणा का झज्जर वाला नहीं है, ये 1700 ईस्वी वाला है। एक बाल मुकुंद का जैसे निबंध है आशा का अंत, वो बाल मुकुंद नहीं है, ये सांग वाला बाल मुकुंद है जो 1709 ईस्वी में था। तो उनका शिष्य शिव कुमार ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया और उनके दूसरे शिष्य किशनलाल भाट ने, जिसका समय 1730 ईस्वी से आरंभ होता है, सांग कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो इसी काल में एक हुए हैं किशनलाल जो भाट, जो सांगों का पितामह कहे जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? किशनलाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है। अब आ जाता है प्रारंभिक युग, अब होते हैं सांग शुरू। हरियाणवी सांग परंपरा का दूसरा चरण प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी से लेकर के
1850 ईस्वी तक इस युग में अनेक सांगियों ने अपनी सांगों के माध्यम से हरियाणी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया था। और इस युग में सर्वप्रथम नूह तहसील से 6 मील दूर अकड़ेहा ग्राम में जन्मे सादुल्ला ने सांग परंपरा शुरू करी थी। और सादुल्ला ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। इसे मेवाती जनकवि होने का गौरव है। इन्होंने मेवाती भाषा में महाभारत की रचना करी थी, जिसका नाम था पंडोन का कड़ा। महाभारत को पंडोन का कड़ा, इसकी रचना काल 1787 ईस्वी है। और इस युग में हरियाणवी सांग को सजीवनी प्रदान करने वाले बंसीलाल का महत्वपूर्ण योगदान है। बंसीलाल के 3 सांग थे, गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल बड़े प्रसिद्ध थे। गुरु गुग्गा का सांग का एक उदाहरण दे रखा है। शारदा शीस नवाए के धरू गणपत का ध्यान, सांग संपूर्ण कर दिया है। करो मेरा कल्याण मात मैं मन इच्छा भर पाया हूँ। जिस दिन मैंने शरण ली है भूलो छंद बताया हूँ। 7 दीप 9 खंड बीच में नहीं पाई तेरी माया है। कहता बंसीलाल मात गूंगे का स्वांग बनाया है। तो इस प्रकार शारदा मान माने सरस्वती का नमन कर रहा है यहाँ पर। तो इस युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अंबाराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण का भी योगदान अविस्मरणीय है। अब तीसरा युग आ गया उत्कर्ष माने बहुत ही बढ़िया काल बोलते हैं इसको, उत्कर्ष काल। तो हरियाणवी सौरण काल भी कहते हैं इसको। हरियाणवी सांग परंपरा का तीसरा चरण उत्कर्ष युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को सांग साहित्य का सौरण युग भी कहा जाता है। इस युग की समय सीमा कितनी है? 1850 से लेकर के 1950 तक मानी जाती है। इसमें आ जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद और दीपचंद बामन। इन्होंने सांग परंपरा को ऊंचे स्थान पर ले गए थे। तो इस युग का प्रारंभिक दौर प्राय भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस युग में सर्वप्रथम अली बख्श के सांगों की धूम मची और इनके सांग अधिकतर रेवाड़ी क्षेत्र में होते थे। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से स्थानों से इनके लोक नाट्य देखने आया करते थे। और सांगों में श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, फसाने, अजाइब आदि प्रमुख थे। 1899 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्य थे दानिया और मानिया ने इस परंपरा को आगे बनाए रखा। और इस युग की सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में योगेश्वर बालक राम के नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने पूर्णमल भक्त और निहालदे नर सुल्तान सांगों का प्रणयन किया था। और इसी युग में हुए हैं अहमद बख्श थानेश्वरी ने रामायण, जयमाल फत्ता, गुगा चौहान और सोरठ चंद्र किरण आदि सांगों का प्रणयन करके सांग परंपरा को आगे बढ़ाया था। बाबा हीरादास उदासी ने भी इस सांग रतन सैन राजा का प्रणयन किया। प्रणयन मतलब उसने मंच किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी के रूप में मशहूर ताऊ सांगी हुए हैं। इन्होंने रुक्मणी विवाह नामक एक पदबंध सांग की रचना करी थी। और यह सांग में 178 पद्य थे पद्यों के। आगे आ जाता है पंडित किशनलाल ने मोर ध्वज, हरिश्चंद्र, भगप्रहलाद, उषा अनिरुद्ध नामक सांगों की रचना करी। पंडित दीपचंद के समकालीन कवि सादीराम ने भी हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने कुछ भजनों, गजलों और रामायण की रचना की है। और अब आ जाते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणवी के सांग मंच पर पंडित दीपचंद बामन का आगमन हो जाता है, आविर्भाव हुआ है। इन्होंने सांग विद्या को सही रूप प्रदान किया है और सांगीय रंगमंच के साधनों में पर्याप्त परिवर्तन किया है। उनके द्वारा पहला सांग था सोरठ। और प्रथम महायुद्ध के समय इनके सांग अत्यधिक प्रिय थे। सोरठ, शरण दे और राजा भोज
नल दमयंती, गोपी चंद महाराज इनके प्रमुख सांग थे। सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में दीपचंद के शिष्यों में थे स्वरूप चंद और हरदेवा स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस युग में बाजेराम जो हरदेवा के शिष्य थे ने भी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनके प्रमुख सांग थे शाकुंतला, दुष्यंत, कृष्ण जन्म, गोपी चंद, नल दमयंती आदि प्रमुख थे। अभी इसी के हरियाणवी सांग परंपरा में अब तक के सर्वश्रेष्ठ सांगी के रूप में प्रसिद्ध हैं पंडित लक्ष्मी चंद। इनका नाम बहुत ही मशहूर है, ने भी इसी युग में जन्म लिया था। सांग सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके पिता का नाम उद्यमी राम था। इनके गुरु का नाम भजनिक मान सिंह था। इनके द्वारा रचित सांगों में सत्यवान सावित्री अत्यधिक प्रसिद्ध है। पंडित लक्ष्मी चंद के ही समकालीन थे जम्मू आमिर सांगी भी हुए हैं, जो भी उच्च कोटि के कवि थे, परंतु दुर्भाग्यवश इनके बहुत कम रचनाएं उपलब्ध होती हैं। अब आ जाते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल में फौजी मेर सिंह भी आता है इसमें, और मांगेराम, पंडित मांगेराम भी आता है आधुनिक काल में। तो हरियाणवी सांग परंपरा का चौथा युग आधुनिक के नाम से जाना जाता है। इस युग का समय 1950 से लेकर के अब तक माना जाता है। इस युग में सर्वप्रथम मांगेराम सांगी ने अपने सांगों से धूम मचाई थी। मांगेराम पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। लगभग 40 सांगों की रचना करी थी। और सांगों में अजीत सिंह राजबाला, छैलबाला और अमर सिंह राठौड़, चाप सिंह, हीर रांझा, रूप बसंत, पिंगला भरतरी, कृष्ण सुदामा आदि प्रमुख थे। आधुनिक युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में राम किशन व्यास का महत्व के सांगों में रूपकला, जादूखोरी, धर्म की जीत, शशिकला, सुखबीर और कम्मोकला, सत्यवान सावित्री आदि प्रमुख थे। 1865 से लेकर 1875 तक हरियाणा के गांव में इनके सांगों की बड़ी धूम रहा करती। बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठे हो जाते थे इसके सांग देखने के लिए। और आधुनिक युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में पंडित मांगेराम के समकालीन और इनके पश्चात भी 2 दशक तक श्री धनपत सिंह के सांगों की हरियाणा के जनपदों में खूब धूम रही है। बनदेवी, लीलो चमन, हीर रांझा, ज्ञानी चोर, गोपी चंद इनके महत्वपूर्ण सांग हैं। और इसी दौरान एक चंद्रलाल उर्फ चंद्रबाड़ी ने अजीत राजबाला, कमला मदन, सत्यवान सावित्री आदि सांग लिखे। एक फिर होया माईचंद ने मंगला, हाजरिया रोशनी और राधा बिहारी आदि लिखे। फौजी मेर सिंह ने कम लिखे, इनकी 27 साल में ही मृत्यु हो गई थी। सेठ ताराचंद, सरवर नीर और अंजना पवन और सुभाष चंद्र बोस आदि इन्होंने लिखे थे। और श्री कृष्ण चंद शर्मा ने लिखे नादान, और नादान ने लिखे था नरसिंह जी का बात। नादान ये एक सांगी था। नादान ने नरसिंह जी का बात, सवर्ण कुमार, द्रौपदी स्वयंवर, हनुमान का जन्म और डॉक्टर रघुवीर सिंह दहिया ने लिखा था शहीद जसबीर सिंह, चंपा चमेली, जलियावाला बाग और भारत भूषण सांगीवाल सांगी गांव के थे। इन्होंने नरसी बात, सीता हरण, कृष्ण जन्म, कीचक वध, महाराणा प्रताप और एक और हुए हैं सुभाष चंद्र शास्त्री ने दुर्गा भाभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सांगों की रचना करके हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरियाणा में सांगों की एक समृद्ध परंपरा है। इस परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से हुआ था, परंतु 19वीं शताब्दी के अप्रितम लोकप्रियता प्राप्त की है। और आज भी हरियाणवी सांग परंपरा अपनी प्रसिद्धि को आगे बढ़ा रही है। आशा करता हूं आपको समझ में आया। धन्यवाद।